हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का साइंस का जो आपका 7 चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो जो है खासकर जो झारखंड बोर्ड के बच्चे उसके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गुण सूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं, कि गुणसूत्र जो होता है वो किसके केंद्रक में उपस्थित होता है। देखिए, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर जो मैं हाइड करके रखूँगा, क्योंकि अगर आपको पहले आंसर दिखा दिया जाए या बता दिया जाए तो आप जो सोचने की क्षमता आपका कम हो जाएगा। और हमारे आंसर देने से पहले अगर आप इस क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, अगर उसका आंसर जानते हैं तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और अगर नहीं जानते तो आप शांति से बैठकर वीडियो को देखते हुए आगे जाइए, ठीक है। और आंसर आप ध्यान में रखिए और एक बार वीडियो देखने के बाद आप फिर से जो सो दोबारा देखिए, तब क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा से होता हुआ आगे जाएगा, ठीक है। और सभी चैप्टर में आप जो सो क्या कीजिए, इसी प्रकार का सभी चैप्टर का जो सो हमारा वीडियो अवेलेबल है। तो सभी वीडियो को आप जो यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जो आपका लास्ट तक है उस चैप्टर तक का वीडियो जो अवेलेबल है हमारा प्लेलिस्ट में। आप हमारा प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कहा जाता है गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होता है। तो गुणसूत्र जो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कि इसका आंसर जो बी होगा। अब अगला कहा जाता है, दूसरा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं, कि ऊर्जा प्रदान करने वाला, जैसे जो हम खाना खाते हैं वो हमें ऊर्जा मिलता है, तो कौन कौन खानों से मिल सकता है। तो देखिए, हमारा जो खाने दाल है और बहुत दूध है, मांस है, उपरोक्त इसका आंसर सही होगा, ठीक है। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, यानी कि सब मांस खाना, मछली खाना, ये सब जो अगर ये सब आप सब खाते हैं तो क्या होगा कि आपका शरीर जो क्या होगा, हेल्दी रहेगा और आपका जो शरीर में ऊर्जा अधिक बनेगा। क्योंकि ये सब जो आपका पदार्थ है, जो खाने का मटेरियल है, वो सब में दूध में जैसे कि आपको पता है प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ से प्रोटीन मिलेगा, मछली में वसा मिलता है, यानी कि जितना भी भोजन है वहाँ से आपको सभी तरह के जो प्रोटीन है वो मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर डी होगा, सी इसका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसे देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो का मतलब आप इस अध्याय का अध्याय जो आपका 10 है, 10 चैप्टर का अगर आप नहीं देखे हैं, अगर इसका एक्सप्लेन का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप इसका एक्सप्लेन का वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखते हैं तो क्या होगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपको समझ में आते हुए आगे जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको भरपूर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप एक बार हमारा एक्सप्लेन का वीडियो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट नंबर का है वो कहा जाता है 3 नंबर का है, कहा जाता है किशोरावस्था में किसका स्मरण बढ़ जाता है। देखिए, किशोरावस्था में क्या चीज़ जो बढ़ जाता है वो पूछा जाता है। किशोरावस्था क्या होता है कि जब बच्चे 40 से यानी कि जब उनका जो मतलब ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, उनका शरीर जो बढ़ता है उसी को किशोरावस्था कहते हैं। तो इसका आंसर का और खा होगा, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि यौनारंभ 4 नंबर का क्वेश्चन, यौनारंभ में वृद्धि का प्रारंभ किस में होता है। तो इसका आंसर 4 नंबर का आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा, का और खा दोनों आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा 5वां नंबर का कहा जाता है कि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कौन सी क्षमता अधिक अवधि तक रहती है, सो पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो का और खा दोनों होगा, ठीक है। तो ए और बी इसका आंसर दोनों, सी नंबर का इसका आंसर होगा। अब हम अगला देखते हैं 6ठा नंबर का, कहा जाता है थायरॉइड्स के उत्पन्न के कारण जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है। सोडियम का, आयोडीन का, आयरन का, लोहा का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। अब अगला हमारा 7वां नंबर, कहा जाता है किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन को कौन नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि और आपका हार्मोन हो गया, या बहुत ऐसे मतलब ग्रंथि होते शरीर में, तो कौन इसको नियंत्रण करता है समझिएगा। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा एक्सप्लेन वीडियो देखिए, क्योंकि एक्सप्लेन वीडियो में मैंने अच्छा से वहाँ चैप्टर एक्सप्लेन किया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया हूँ। और अगर आप इसका अभ्यास का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर का,
तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है लो परचून खाद्य पदार्थ कौन सा है। लो जिसमें लोहे का कण पाया जाता है, यानी कि लोह पाया जाता है, ठीक है, वो परचूर उसमें कौन सा पदार्थ है ये पूछा जाता है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में, ठीक है। आंवला हो गया और गुड़ और संतरा ये सब में होता है, ठीक है। अब अगला 9 नंबर का है, कहता है हार्मोन क्या है, भौतिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है या जैविक पदार्थ है। हार्मोन जो हमारा एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जो हमारे शरीर में रिलीज होता है और हमें कमांड देता है शरीर को, मतलब बैलेंस रखता है हमारे शरीर को हार्मोन, ठीक है। अगला है हमारा, कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, विटामिन की, खनिज की, संतुलन आहार की, ठीक है। इसका आंसर 10 नंबर का आंसर सी होगा, क्योंकि अगर आप संतुलन आहार नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका शरीर जो सो गड़बड़ हो सकता है। अब अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों में क्या होता है, कि ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता अगर हो जाता है तो सभी किसी व्यक्ति में क्या होता है, समझिएगा। 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है डी, किसी में मूछें आ जाती है, लेडीज है उसमें भी चेहरे पर प्रभाव हो जाता है, फुंसी आने लगता है, और ये हार्मोन अगर अधिक हो जाता है शरीर में तो होता है, ठीक है। इसका आंसर हमारा डी होगा। अब अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है, उपरोक्त सभी तरह से किशोरावस्था में व्यक्ति क्या होते हैं, उसके मानसिक स्थिति और उसके शरीर सब कुछ जो सो विकास होता है, ठीक है। अब अगला हमारा 13 नंबर का है, नेक्स्ट नंबर का कहता है शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है, किस प्रक्रिया का एक भाग है, सो पूछा जाता है। तो 13 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा वृद्धि, क्योंकि हमारा शरीर जो सो ग्रो होता है, वृद्धि होता है जब हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जो सो टीन एज में होते हैं, यानी कि जब हम लोग जो सो किस में होते हैं, टीन एज होते हैं। टीन एज जैसे कि 12 से 11, 13 इस तरह होता है, 12, 13 यानी कि 13 से लेकर 90, 50 मतलब 25 तक जो सो टीन एज में जो व्यक्ति का होता है उस शरीर पूरा तरह से वृद्धि और ग्रो होता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। अब हम देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, देखिए कहा जाता है एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रंग के लिए इस्तेमाल जाने वाली सिरिंज से क्या होता है, यानी कि जो सिरिंज होता है, अगर आप देखिए जैसे कि अगर आप सुई लेने जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको इंजेक्शन लेते हैं आप, अगर वही इंजेक्शन से आप किसी दूसरे के इंजेक्शन से दे दिया जाता है जो आपके शरीर में क्या होता है, उसका वायरस आ जाता है, समझिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुराना सिरिंज है और उससे किसी को सुई दिया गया हो और फिर वही सिरिंज से आपको भी दे दिया जाता है, तो आपके शरीर में उसके शरीर का जो खराब वायरस होता है वो आ जाता है और आपको इस प्रकार बीमारी फैलने की जो सो कारण बन जाता है, और इससे सी नंबर का आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला कहा जाता है संतुलित आहार का क्या अर्थ है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है कि हमारे जो भोजन मिले उसमें प्रॉपर तरीक़ा से क्या हो, सभी प्रकार के प्रोटीन हो और जो विटामिन हो, यानी कि इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये आप समझते हैं, विटामिन सही, ठीक है। इसका आंसर आपका जो सो डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला 60 नंबर का कहता है जनन अंग कौन से होते हैं। जनन अंग जो सो विरसन और अंडाशय, यानी कि का और खा, इसका आंसर दोनों होगा सी, ठीक है। अब अगला हमारा 77 नंबर का 17 नंबर का कहा जाता है जनन अंग क्या उत्पन्न करते हैं। जनन अंग जो सो उपरोक्त सभी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैं अभी तक बताया सभी जो सो वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अगला 18 नंबर का कहा जाता है आयरन तत्व किसका निर्माण करता है। जो आयरन तत्व होता है वो किसका निर्माण करता है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, रुधिर का, ठीक है। अब अगला है हमारा 19 नंबर का, कहा जाता है मनुष्य की कोशिका के केंद्रकों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। जो मनुष्य की कोशिका होते हैं उसके केंद्रक में कितनी जोड़ी जो सो पाई जाती है गुणसूत्र, तो समझिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 23 जोड़ी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है कि शिशु को किससे दूध में संतुलन भोजन मिलता है। किसके दूध में संतुलन भोजन मिलता है, गाय की, बकरी की, माँ या भैंस की, तो गाय की होगी, ठीक है, माँ की होगी। अब अगला हमारा 21 नंबर का कहा जाता है अपने आप में संतुलन भोजन कौन सा है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दूध है, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। अब हम देखते हैं 22 नंबर, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वृद्धि किस समय से होने लगती है।
जन्म से पहले, जन्म के बाद, जन्म के समय, जन्म के साथ साथ। सही बात है, जन्म के साथ साथ इसका आंसर डी होगा। ठीक है, जन्म के साथ साथ या जन्म के समय ही, जन्म के साथ जैसे ही आप जन्म लिए उस तैसे तुरंत ही आपका शरीर जो सो ग्रो होने का स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका उम्र भी देखा जाए तो घटते हुए चलता जाता है। अगला है वृद्धि क्या है। इसका आंसर 24 नंबर का आंसर आप समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक प्रक्रम है। ठीक है, वृद्धि जो आपके शरीर में या पूरा मानव जाति के या पूरे जीव के शरीर में जितना भी है सबका जो वृद्धि होता है एक प्रक्रम है, प्राकृतिक प्रक्रम। अगला 25 नंबर का, कहा जाता है निम्न में से, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्न में से किस में जनन क्षमता का विकास होता है। लड़का और लड़की दोनों में हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। अगला है किशोरावस्था की अवधि किस में भिन्न भिन्न होती है, बच्चों में, व्यक्तियों में, किशोरों में, ये किस में होगा। इसका आंसर समझिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा जो सो व्यक्तियों में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर का। अब 27 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाली परिवर्तन किसका संकेत करता है, किसका संकेत करता है, वो पूछा जा रहा है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा होगा ए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला 28 नंबर का। कहा जाता है कि किशोरों को क्या कहा जाता है, किशोरों को क्या कहा जाता है, सो पूछा जा रहा है। टीन एज कहा जाता है या क्या कहा जाता है, समझिएगा। इसका आंसर सी होगा, उसे टीन एज बोला जाता है। ठीक है, यानी कि किशोरे लोग जो होते हैं वो टीन एज में होते हैं। अब अगला हमारा 29 नंबर, कहा जाता है किस आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आ जाती है। यानी कि जो मनुष्य होता है, जैसे कि अगर आप देखा जाए 12 या 13 साल के बाद मनुष्य का शरीर जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये हमारा इसका आंसर 10 से 11 वर्ष के बाद देखा जाए तो मनुष्य का शरीर में जल्दी से विकास होने लगता है। ठीक है, अब अगला हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है। नर, मादा नहीं, नर का जो सो क्या होगा, XY होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ए होगा। अब अगला देखते हैं हम 31 नंबर का, यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, बाल अवस्था, किशोरावस्था में। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, किशोरावस्था। अब देखते हैं 32 नंबर का, कहा जाता है कि चिप्स तथा पैक किए गए पदार्थ में क्या नहीं पाया जाता है। चिप्स तथा ये सब पदार्थ में क्या नहीं पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम, जो हमारा इसका आंसर पोषक तत्व हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, इसका ये होगा। अब हम देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन, कहा जाता है निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है। नर यानी कि पुरुष का, ठीक है, हार्मोन है। तो 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब अगला हमारा 34 नंबर का, कहा जाता है शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ कौन रखता है। शरीर को, यानी कि आपका शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त कौन रखता है, सो पूछा जा रहा है। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर का आंसर होगा इसका। अब हम अगला देखते हैं, यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है यौनावस्था प्रारंभ होने के साथ ही पौरुष हार्मोन और स्रावित होता है, उससे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसका आंसर ए होगा। अब 36 नंबर का देखते हैं, कहता है किसी व्यक्ति की लंबाई किस पर निर्भर करती है, उसके माता पिता पर या किस पर निर्भर करती है, समझिएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, उसके जो सो क्या का और खा, माता पिता और पिता के जीन पर भी जो सो निर्भर करती है। अब अगला हमारा 37 नंबर, कहा जाता है कि वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियाँ कैसी दिखाई पड़ती है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब अगला हमारा 38 नंबर का, यानी कि 38 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा था हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर डी होगा। अब अगला देखते हैं हम, जो 39 नंबर का क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। कहता है इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता है, सो पूछा जा रहा है। यानी कि यौनारंभ यानी कि यौनावस्था के प्रक्रिया, मतलब जो समय होता है उस समय नहीं होता है। रोजनी वृत्त क्या, रजोनी वृत्ति। ठीक है, अब अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है
उम्र तथा सौ 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 किसकी उम्र तक को सौअवस्था कहा जाता है, सौअवस्था कहा जाता है। तो 0 से 4, 0 से 5, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा 40 नंबर का आंसर अगर देखा जाए तो हमारा बी होगा, 0 से 5। अब अगला देखिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ आपकी क्लास के रिलेटेड। तो अब हम आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 41 नंबर और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है स्त्रियों में होने वाली मासिक स्वास्थ्य की समान अवधि कितनी होती है। तो इसका जो सो एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, वहाँ आपने अगर अच्छा तरह से देखा होगा वीडियो और समझा होगा तो आप जानते होंगे 28 दिन में होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं जो 42 नंबर का है। कहा जाता है नशीले पदार्थ कौन से हैं। शराब है, तंबाकू है, ड्रग्स है, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, नशीले पदार्थ का आंसर। अब अगला हमारा 43 नंबर का जन्म। कहा जाता है जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसके जो कोशिका का मतलब लिंग का निर्धारण होता है, उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं। तो 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा गुणसूत्र, की कैसा गुणसूत्र मिलकर वह जो सो शिशु बना हुआ है, ठीक है। अब अगला हमारा जो 44 नंबर है। कहा जाता है HIV क्या है। HIV क्या है पूछा जा रहा है, HIV क्या है, तो हमारा एक वायरस है HIV, ठीक है। अब अगला हमारा मतलब 45वां नंबर का क्वेश्चन है। कहता है थायराइड एक एंड्रिल ग्रंथि किस के द्वारा स्रावित होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थायराइड का आंसर जो हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब अगला हमारा जो 46 है, यानी कि किशोरावस्था की उम्र 10 से 19 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला आता है 47। गुरु के वर्ष में कितनी वृद्धि अधिक तेज़ी से होती है, सो पूछा जा रहा है। तो 47 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा कितना, दोनों में समान होती है। अब अगला देखते हैं जो 48 नंबर है। कहा जाता है औरतों में दूध का निष्कासन होता है दूध का निष्कासन जो होता है किससे होता है समझिएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है ऑक्सोडाइलिक्स के द्वारा, ठीक है। अब अगला हमारा लास्ट नंबर का और इस क्वेश्चन का इस चैप्टर का भी लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है शिशु के परिपक्व होने को जो सो क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन नियंत्रण करता है, ठीक है। और इस प्रकार इस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।